देखो बेटा, प्रीपोजिशन का थ्योरी पार्ट खत्म हो गया है। इसके ऊपर कुछ सेंटेंस दे रखे हैं, उसको कंप्लीट करेंगे। इसके बाद एक और रह जाएगा आपका कंजंक्शन, ठीक है, वो मैं कल स्टार्ट कराऊंगा। आज इसके ऊपर सेंटेंस करेंगे। पहला सेंटेंस दे रखा है, ही कंप्लेंट फॉर राम्स बिहेवियर टू द टीचर। तो अभी मैं आपको एक लिस्ट बनवाऊंगा कि कुछ शब्दों के बाद कुछ प्रिपोजिशन फिक्स होती हैं, कुछ प्रिपोजिशन डेफिनेट होती हैं, तो वो आती ही आती हैं। जैसे अकॉर्डिंग के साथ टू आता है, फॉन्ट के साथ ऑफ आता है, एंगर के साथ विद भी आता है, एट भी आता है। तो कुछ शब्दों के बाद कुछ प्रिपोजिशन फिक्स होती हैं, तो फिक्स प्रिपोजिशन वाली मैं लिस्ट आपको धीरे करके बना दूंगा, ठीक है। तो बात का पार्ट है, लेकिन अब ये सेंटेंस में फोकस करते हैं। तो अब देख रहे हैं, ही कंप्लेंट सिंपल पास्ट है, तो कंप्लेंट, कंप्लेंट के साथ उसने क्या लगाया है, फॉर लगाया है, तो ये फॉर बिल्कुल गलत है। तो कंप्लेंट के साथ फॉर नहीं आकर के क्या लगाओगे, तो एक प्रिपोजिशन आती है अगेंस्ट। क्या आएगी बेटा, अगेंस्ट। कौन सी प्रिपोजिशन लगाओगे, अगेंस्ट प्रिपोजिशन आपकी लगेगी, ठीक है। अगला, दूसरे में क्या किया बेटा, ही वॉज एबसेंट एट द एग्जामिनेशन। तो यहां पर एबसेंट देख रहे हो ना, तो एबसेंट के साथ प्रिपोजिशन एट नहीं आएगी, तो एबसेंट के साथ हमेशा प्रिपोजिशन क्या लगाते हैं बेटा, फ्रॉम लगाते हैं। क्या लगाते हैं, फ्रॉम, ठीक है। अगला, मार्कर ही नहीं चल रहा है, सब चेंज करना पड़ रहा है। नंबर 3, आई प्रेफर मिल्क देन टी। मैंने बताया था प्रेफर या प्रेफरेबल के साथ, प्रेफर या प्रेफरेबल के साथ क्या होता है, कंपैरिजन का सेंस आता है। तो यहाँ पर देन ना लग करके क्या लगाते हैं बच्चों, टू लगाते हैं। आई प्रेफर टू, ध्यान करिए, ये चीज मैंने वर्ब में भी बताई थी, ये चीज मैंने वर्ब में भी बताई थी कि प्रेफर के साथ क्या आएगा, टू लगाते हैं, ठीक है। नंबर 4, शी रिजेंबल्स टू हर ब्रदर। रिजेंबल्स का मत होता है समान दिखना, तो रिजेंबल के साथ प्रिपोजिशन यहाँ पर टू जो लगाई हुआ है बिल्कुल इनएप्रोप्रिएट है, और यहाँ पर कोई प्रिपोजिशन नहीं आएगी, यानी बिना प्रिपोजिशन के लगाना होगा, ठीक है। शी रिजेंबल्स हर ब्रदर, वो किसकी तरह दिखती है, की तरह। जो सेंस आ रहा है ना बेटा, ऑलरेडी रिजेंबल के अंदर होता है, तो इसमें और एक्स्ट्रा कुछ नहीं लगाएंगे। नंबर 5, द टीचर इज एंग्री एट द स्टूडेंट। अब यहाँ पर समझेंगे बेटा, फिर मैं लिस्ट में बताऊंगा कि एंग्री के साथ मेरा विद भी आता है और एंग्री के साथ एट भी आता है। जब एंग्री किसी व्यक्ति के साथ होते हैं तो विद लगाते हैं। अगर हम एंग्री किसके साथ होते हैं, व्यक्ति से होते हैं, तो विद लगाते हैं। किसी वस्तु से होते हैं, किसी थिंग से होते हैं, किसी प्रपोजल से होते हैं, तो यहाँ पर एट लगा रहे हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं एंग्री एट द स्टूडेंट, किस पे गुस्सा हो रहा है वो, विद्यार्थी पर। तो विद्यार्थी तो पर्सन में आते हैं ना, तो पर्सन में आते हैं, यहाँ पर एट ना करके क्या लगाओगे बेटा, विद लगाओगे, ठीक है, विद। नंबर 6, द कमेटी कंसिस्टेड 10 मेंबर्स। तो कंसिस्टेड के बाद क्या प्रिपोजिशन आएगी बेटा, ठीक है, कंसिस्टेड के बाद आती है ऑफ, कंसिस्टेड ऑफ 10 मेंबर्स, तो यहाँ पर लगा दोगे, ठीक है। नंबर 7, ही रीच्ड टू द रेलवे स्टेशन इन द टाइम। तो रीच के बाद भी कोई प्रिपोजिशन नहीं आती, ही रीच द स्टेशन तो बोलेंगे, ही रीच द रेलवे स्टेशन, तो टू यहां से हटा देंगे। तो रीच के बाद भी कोई प्रिपोजिशन नहीं आती। और ये वाली चीज आप जानते हैं, ही इज सीनियर देन यू। तो सीनियर, जूनियर, इंफीरियर, प्रियर, तो आई ओ आर से जो शब्द खत्म होता है, तो यहाँ पे क्या लगाते हैं, वहां पे लगाते हैं टू। कंपैरिजन का सेंस आता है, लेकिन वहां पर देन ना लग करके यहाँ पर लगेगा मेरा टू, टू लगा के सेंटेंस को करेक्ट कर देंगे। नंबर 9, ही जम्प्ड इन द रिवर। तो दो प्रिपोजिशन मैंने आपको कराई थी, एक इन कराया था और एक मैंने इनटू कराया था। कोई चीज किसी के अंदर है ना, इन आएगा, लेकिन जब मोशन होगा तो मोशन के लिए क्या करेंगे, मोशन के लिए इनटू लगा देंगे, तो ये मोशन के लिए हो जाएगा। और वहां पर मोशन हो रहा है, स्टैटिक है, बोलिए। और वो जंप लगा रहा है ना रिवर में, तो क्या लगेगा, यहाँ पे इन नहीं आकर के इनटू लगेगा, मोशन है, गति हो रही है। डोंट लाफ ऑन द ओल्ड मैन, तो वो लाफ के साथ क्या आएगा, ऑन ना करके क्या लगाते हैं बेटा, लाफ के साथ लगाते हैं एट, लाफ एट। तो ज्यादा सेंटेंस किस पे मिले हैं,
कि कुछ शब्दों की तो प्रिपोजिशन फिक्स होती है, तो वो शब्द हम पढ़ लेंगे, उसको हम थोड़ा सा एक बार रीड कर लेंगे, जिससे कि हमारे माइंड में सेट हो जाए कि ये चीज इसके साथ आती है, ठीक है। ऐसी ये चीज करते करते आ जाएगी। ओके।